प्रभात प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 1 के पाठ 6 समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। यह समुद्र का किनारा है। इसमें कुछ बच्चे बालू से घरोंदे बना रहे हैं, यानी कि मिट्टी के घर बना रहे हैं। कुछ यहाँ घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ नौकाओं से विहार कर रहे हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। एसह समुद्र तट है। एसह यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन कुछ तरंगई लहरों से क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और कुछ नौकाओं से जल विहार कर रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेल रही हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रही हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। लड़कियां और लड़के बालू रेत से बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच में तरंगा लहरें बालुका गृहम बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। बीच बीच में तरंगे बालू के घर को बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एवं ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एवं चलता रहता और एवं ही यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीवने अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र तट न केवल घूमने का स्थान है, अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकां अपनी आजीविका को चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तट सन्ति हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई का गोवा तट, कोची का कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम का पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटके भय समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को समधिकम अधिक रोचते अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फले व ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, देश से सागर तटे सुदीर्घतम है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट सन्ति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, युगपदेव दोनों को एक साथ द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत। उच्चारण करो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें उच्चारण करके देखना है।
तरंगई संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः त्रिशिशु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। हमारा दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः काभि जलविहारं कुर्वन्ति। लोग काभि किनके द्वारा जलविहार कुर्वन्ति करते हैं। लोग किनके द्वारा जलविहार करते हैं। नौका भी नौकाओं के द्वारा। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। मेरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ बेरोक टोक के घूमते हैं। जुहू तट पर। बालकाः बालुका भी किम रचन्ति। लड़के बालू रेत से क्या बनाते हैं। बालुका गृहं बालू के घर। क्वचित् तटः केभ्यः ज्ञायते। क्वचित् का तट किसके लिए जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर पेटिका में शब्द दिए गए हैं और इनके लिए जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें हमें उचित शब्द को भरना है। बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप है प्रायद्वीप पटना है घूमने के लिए। क्रीड़ा खेल संगम है मिलन। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है। तो संगम है मिलन होता है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को या बालकों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। उचित को जोड़ो। यहाँ पर आगे चीज़ें दी गई हैं और ये किसके लिए उचित हैं इसका हमें मिलान करना है। समुद्र तट है पर्यटनाय समुद्र तट घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौना। तो खिलौना किसके लिए होता है खेलने के लिए। खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध। पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः दिया। प्रकाशाय प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। हमारा अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयतु। तृतीया विभक्ति का प्रयोग द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और इनमें हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। व्योमः मित्रेण सह गच्छति। तो मित्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति में शब्द बनेगा मित्रेण। व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तडागः कमलेन विभाति। तालाब कमल से सुशोभित होता है। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी कन्दुकेन गेंद से खेलामि खेलता हूँ। अश्वः अश्वैः सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित तम वृत्तचित्रम पश्यत। नीचे लिखे वृत्तचित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से उचित शब्द के द्वारा उचित वाक्यानि रचयत। उचित वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर अनेक चक्कर दिए गए हैं। पहले चक्कर में यहाँ पर कर्ता दिया गया है और यह सभी वाक्यों में समान रहेगा। दूसरे वाक्य में कुछ विभक्ति दी गई हैं और तीसरे वाक्य में यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं जो सभी वाक्यों में समान रहेंगे। चौथे चक्कर में यहाँ पर क्रिया दी गई हैं वो भी सभी वाक्यों में समान रहेंगी। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है, यहाँ पर कर्ता लेंगे, फिर ये शब्द
और फिर इसके साथ ये हम पूरा वाक्य बना देंगे। उसी प्रकार यहाँ से दूसरा वाक्य बनाएंगे, फिर तीसरे वाक्य को, फिर चौथे वाक्य को, फिर पाँचवें वाक्य को, फिर छठे को, फिर सातवें को और फिर आठवें वाक्य को बना देंगे। तब हमारा यहाँ पर रहीमय, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मित्रेण सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो मित्र से हो जाएगा यहाँ पर मित्रेण। रहीमय मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीमय द्विचक्रिकया आपणम गस्ती, रहीम साइकिल से दुकान पर जाता है। रहीमय कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमय हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता, क्षिपति फेंकता है। रहीमय नौकया जलविहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमय चस्केन जलम पिबती, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमय तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिकया बर्स से चित्र बनाता है। रहीमय, हमारा अंतिम वाक्य है यहाँ पर, रहीमय वायुयान है आगच्छत, तो यहाँ पर वायुयान से हो जाएगा वायुयान तृतीया विभक्ति से। रहीमय वायुयानेन है अगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कोष्टकात् उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और इनमें से हमें एक शब्द का प्रयोग करना है जो उन रिक्त स्थानों के लिए उचित है। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनी निर्धन के लिए धन देता है, तो चतुर्थी विभक्ति में होगा यहाँ पर निर्धनाय। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सजना परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए यानी कि दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक इनाम यच्छति देता है। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। तो यहाँ हमने पाठ के अभ्यास को कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।